स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, समग्र शिक्षा अभियान शिक्षक भर्ती 2024 की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। इसमें टीचर्स की रिक्रूटमेंट है और अदर स्टाफ की भी अच्छी रिक्रूटमेंट है। एज लिमिट आपकी 45 ईयर रखी गई है। तो इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और इसमें एग्ज़ाम वगैरह होगा या नहीं, तो इसकी सारी डिटेल हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलकर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आपकी रिलीज़ हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उन्नाव की तरफ से, और ये नोटिस आपका रिलीज़ हुआ है 6 फरवरी 2024 को, जिसमें बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 11/12/2020 के अनुपालन में जिला अधिकारी महोदया के अनुमोदनोपरांत जनपद उन्नाव में संचालित 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में संविदा के आधार पर शैक्षिक सत्र 23-24 के लिए शिक्षकों के लिए और अदर स्टाफ के लिए जो है एप्लीकेशन मांगी गई है, जिसमें केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। यानी केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए ही आवेदन मांगा गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें पंजीकृत डाक के द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शिक्षा भवन निकट जिला अधिकारी कार्यालय जनपद उन्नाव पिन कोड 209801 में जो है 22 फरवरी 2024 के शाम 5 बजे से पहले पहले आपको भेज देना है। और डाक, अगर आप पंजीकृत डाक के द्वारा ही आपका आवेदन मान्य होगा। अगर आप किसी अन्य प्रकार से आवेदन भेजेंगे तो आपका आवेदन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम पदों की संख्या वगैरह देख लेते हैं और एज वगैरह क्या है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो इसकी डिटेल हम देख लेते हैं। पद का नाम है आपका पूर्णकालिक शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी, विषय है गणित की पोस्ट, और इसमें आपको पर मंथ सैलरी बनेगी 22,000 समथिंग। और एज जो है आपकी काउंट होगी 1 अप्रैल 2023 के आधार पर। मिनिमम एज आपकी 25 है, मैक्सिमम एज आपकी 45 ईयर है। पदों की संख्या है टोटल 11, जिसमें कि 4 अनारक्षित के लिए है, 2 अनुसूचित जाति, 4 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है प्रशिक्षित स्नातक बीएससी भौतिक रसायन विज्ञान या गणित तथा उच्च प्राथमिक स्तर का टेट परीक्षा उत्तीर्ण। प्रशिक्षण उपाधि के अंतर्गत एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड आपने किया हुआ हो, तब आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ पूर्णकालिक शिक्षिका केवल महिला अभ्यर्थी के लिए विज्ञान की पोस्ट है, जिसकी पर मंथ सैलरी आपकी बनेगी समथिंग 22,000 रुपये। मिनिमम एज आपकी 25 है और मैक्सिमम 45 है। तो ये एज जो है आपकी है। और इसके लिए टोटल 2 पोस्ट है, एक है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके लिए आपका प्रशिक्षित स्नातक बीएससी जो कि वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान हो, और उच्च प्राथमिक स्तर का टेट आपने किया हुआ हो, तथा साथ ही साथ आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की डिग्री हासिल की हुई, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आगे देख लेते हैं। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला अभ्यर्थी अंग्रेजी की पोस्ट है। मंथली सैलरी आपकी बनेगी 22,000। टोटल पोस्ट 3 है, जिसमें कि 1 अनुसूचित जाति, 1 अन्य पिछड़ा वर्ग और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो अंग्रेजी विषय के साथ, और साथ ही साथ टेट परीक्षा आपने उत्तीर्ण की हुई हो और आपने बीएड की उपाधि हासिल की हुई हो, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से आपकी हिंदी की पोस्ट है और संस्कृत की पोस्ट है। मंथली सैलरी 22,000 बनेगी और टोटल 2 पोस्ट है, दोनों ही अनुसूचित जाति के लिए है। आपने ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत विषय मतलब संस्कृत और हिंदी विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही टेट आपने क्लियर किया हुआ हो और बीएड आपने किया हुआ हो, तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से सामाजिक विज्ञान की पोस्ट है। मंथली सैलरी 22,000। टोटल पोस्ट है 5, 3 अनारक्षित के लिए है, 1 अनुसूचित जाति और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। तो आपने इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के विषयों में से किसी एक विषय में आपने जो है ग्रेजुएट किया हुआ हो, तो आप अप्लाई कर सकते। यानी इन तीनों विषयों में से अगर कोई एक विषय भी आपने जो है ग्रेजुएशन में किया है, तो जो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने टेट क्लियर किया हुआ हो और बीएड किया हुआ हो, तो आप एलिजिबल हैं। इसी प्रकार से शारीरिक शिक्षा की पोस्ट है।
जिसकी मंथली सैलरी आपकी बनेगी 9800 रुपये और मिनिमम एज आपकी 25 है, मैक्सिमम 45 ईयर है। टोटल एक पोस्ट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। इसके लिए आपने बीपीएड या सीपीएड या फिर डीपीएड वगैरह आपने किया हुआ हो, शारीरिक शिक्षा के अध्यापन के लिए मान्य होगा। और कंप्यूटर की पोस्ट है, मंथली सैलरी बनेगी 9800। टोटल 5 पोस्ट है, एक अनारक्षित के लिए, 2 अनुसूचित जाति के लिए, एक अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। इसके लिए आपने स्नातक किया हुआ हो और प्राथमिक स्तर का टेट किया हुआ हो तथा साथ ही साथ टेट के साथ ही आपने एनसीटी से मान्यता प्राप्त बीएड या फिर उसके समकक्ष वगैरह किया हुआ हो। और अगर आपके पास कंप्यूटर शिक्षण वगैरह है तो कंप्यूटर की पोस्ट है, तो कंप्यूटर की पोस्ट के लिए आपने जो है पीजीडीसीए या बीसीए या फिर बीएससी वगैरह कंप्यूटर साइंस में आपने किया हुआ हो या फिर उसके समकक्ष किसी संस्था से ओ लेवल या ए लेवल का डिप्लोमा किया हुआ हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ कला, क्राफ्ट और संगीत गृह शिल्प की पोस्ट है, जिसकी मंथली सैलरी बनेगी आपकी 9800 रुपये और टोटल पोस्ट आपकी एक है जो कि अनुसूचित जाति के लिए है। इसके लिए आपने कला, क्राफ्ट और संगीत विषय के साथ ग्रेजुएट किया हुआ हो तथा उच्च प्राथमिक स्तर का टेट किया हुआ हो और आपने मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड या उसके समकक्ष किया हुआ हो। लेखाकार केवल महिला अभ्यर्थी, मंथली सैलरी बनी 11,000। टोटल एक पोस्ट है जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है। इसके लिए आपने वाणिज्य बीकॉम या फिर एमएस ऑफिस पर जो है स्नातक किया हुआ हो तथा इसमें आपने वाणिज्य बीकॉम से स्नातक किया हुआ हो तथा एमएस ऑफिस को आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान होना अनिवार्य है, अनिवार्य माना गया है एमएस ऑफिस का ज्ञान होना। और DOEACC या उसके समकक्ष किसी संस्था से ओ लेवल कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा वगैरह किया हुआ हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। मुख्य रसोइया के लिए पूर्णकालिक केवल महिला अभ्यर्थी, यानी जो मुख्य रसोइया की पोस्ट हो पूर्णकालिक है, जिसमें आपकी मंथली सैलरी बनेगी 6,900 रुपीज़, तो मतलब 5900 आपकी इसमें सैलरी बनेगी मुख्य रसोइया की पोस्ट के लिए, जो कि पूर्णकालिक है। और टोटल 2 पद हैं, एक अनारक्षित के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है और इसके लिए आपने कक्षा 8 पास की हुई हो। और इसमें यह भी बताया गया है कि आप किसी शारीरिक अक्षमता या संक्रामक रोग से ग्रस्त ना हो। साथ ही साथ सहायक रसोइया पूर्णकालिक है, केवल महिला अभ्यर्थी, मंथली सैलरी आपकी बनेगी 5,175 रुपये और टोटल 3 पोस्ट है जो कि 2 अनारक्षित के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। इसके लिए आपका कक्षा 8 पास हो और आप किसी भी रोग से ग्रस्त ना हो। और चपरासी पूर्णकालिक केवल महिला अभ्यर्थी, सैलरी बनेगी 5,750 रुपये और टोटल 3 पोस्ट है, 2 अनारक्षित के लिए है, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, कक्षा 8 आपने पास की हुई हो। चौकीदार पूर्णकालिक केवल महिला अभ्यर्थी, सैलरी बनेगी 5,750 रुपये, टोटल 2 पोस्ट है, एक अनारक्षित के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए और इसके लिए आपने कक्षा 8 पास की हुई हो। फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, हम एक बार उसे देख लेते हैं। रिक्तियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है और उसमें कोई भी बदलाव किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आवेदन जो है ऑनलाइन नहीं होगा, इसमें आपको इसमें ऑफलाइन आवेदन करना होगा। आपको जो है दिए गए एड्रेस पर ही आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भेजना होगा, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको जो एड्रेस दिया गया है वहीं पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा भेजना होगा। और आगे देख लेते हैं हम, इसमें जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें ये बताया गया है कि जो पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका, लेखाकार, मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया तथा चपरासी और चौकीदार के पद पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जाएगा। और पूर्णकालिक शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका तथा लेखाकार के पदों पर जो चयन होगा वो मेरिट के बेस पर किया जाएगा। तो नीचे ये डिटेल में दिया गया है कि किस प्रकार से जो है मेरिट वगैरह बनेगी। और आगे बताया गया है कि जो मुख्य रसोइया और सहायक रसोइया के जो पद हैं वो पूर्णकालिक होंगे, इसके लिए महिला होना अनिवार्य है तथा विद्यालय में आपको निवास करना होगा, जो कि कंपलसरी है। और इनका चयन भी
इंटरव्यू के माध्यम से ही किया जाएगा और इनका जो इंटरव्यू होगा वो 50 अंकों का होगा, जिसमें शारीरिक क्षमता के लिए 20 अंक और पाक विद्या के लिए यानी जो आपको कुकिंग का ज्ञान है उसके लिए 20 अंक और एक्सपीरियंस के लिए आपको 10 अंक मिलेंगे। तथा चपरासी व चौकीदार का पद पूर्णकालिक होगा, इनके साक्षात्कार के लिए आपको 50 अंक मिलेंगे, जिसमें शारीरिक क्षमता के लिए 25 अंक और सामान्य ज्ञान के लिए आपको 25 अंक मिलेंगे। चयन समिति के द्वारा प्रत्येक रिक्त पद के लिए 5 अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, यानी हर एक पद पर 5 अभ्यर्थियों की सूची सेलेक्ट की जाएगी। फिर बाद में वो अपने अनुसार जो है किस प्रकार से सिलेक्शन करते हैं वो जो भी अपने नियम और के कानून के अनुसार जो भी बच्चों का सिलेक्शन, कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे अपने नियमों के अनुसार उसमें से चुनाव करेंगे। साथ ही साथ इसमें ये भी बताया गया है कि आवेदन पत्र जो भी आपको एप्लीकेशन आवेदन करना है उसमें आवेदन पत्र पर आपको आवेदित पद का नाम, यानी जैसे आप प्राइमरी की पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें आपको लिखना है कि अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, तो इसमें आपको आवेदन पत्र पर आवेदित पद का नाम लिखना है, वर्ग लिखना है और विषय लिखना है। और विषय के साथ लिफाफे के ऊपर स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय हेतु आवेदन पत्र ये आपको लिखना होगा। आवेदन पत्र के ऊपर आपको ये पूरा लिखना होगा और एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन मान्य होगा। अगर आप एक से अधिक आवेदन पत्र करेंगे तो आपका जो आवेदन पत्र है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आवेदन पत्र के साथ आपके प्रमाण पत्र जो भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रमाण पत्र हैं, जो डिग्री है, जो मार्कशीट वगैरह, सर्टिफिकेट वगैरह, जाति प्रमाण पत्र, इनकी जो कॉपी है वो आपको सेल्फ अटैच्ड करके साथ में अटैच करके भेजना होगा। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि आवेदन पत्र के साथ स्वयं का एड्रेस, पिन कोड के साथ और अपना मोबाइल नंबर सहित पता पूरा लिखें। तथा इसके साथ आपको 2 लिफाफे भी जिस पर 40 रुपये का डाक टिकट लगा हो, यानी 2 खाली लिफाफे भी आपको उस आवेदन पत्र के साथ, मतलब जो आपका एनवलप है उसके अंदर भी आपको 2 खाली लिफाफे जो है रखने हैं, जिस पे आपका एड्रेस लिखा हो पिन कोड समेत और आपका मोबाइल नंबर लिखा हो, जिस पे 40 रुपये का डाक टिकट लगा, वो भी आपको भेजना होगा। और इसमें जो आपकी एज काउंट होगी वो 1 अप्रैल 2023 के बेस पर होगी। तो ये सारी डिटेल इसमें बताई गई है। बाकी इसमें ये मेंशन किया गया है कि रिक्तियों की संख्या आवश्यकता के अनुसार घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, या फिर विज्ञापन में बदलाव वगैरह किया जा सकता है। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। एक ही आवेदन पत्र में आप एक से अधिक पदों के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा आपका फॉर्म। तो इसमें ये सारी डिटेल आपकी दी गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विज़िट कर लें और इसे अच्छे से जो है डिटेल पढ़ लें, उसके बाद ही आवेदन करें। ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लें और इसे अच्छे से भर लें और यहाँ पर अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा लें तथा आपके जो भी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, सर्टिफिकेट जितने भी हैं, जो भी आपका 2 ईयर डिप्लोमा है या आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वो सब आपको अटैच करना है 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ। साथ ही साथ आपका जो एनवलप है उसमें आपको 2 खाली लिफाफे भी रखने हैं। आपको पूरा एड्रेस उन पर लिखना है अपने पिन कोड समेत और अपना मोबाइल नंबर भी लिखना है। तो ये सब आपको जो है रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा आपको भेजना होगा स्कूल के एड्रेस पर। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे भी आप डाउनलोड करके जो है फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस नोटिस में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी और